मैं एक बार फिर कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। यदि इस बार मैंने कृष्ण को अगर परास्त कर दिया तो आप 11,000 पंडितों को इतना दान दूंगा कि घर बैठे खाइए नहीं, आपको 7 पीढ़ी वो धन खत्म नहीं होने वाला, इतना धन दूंगा। यदि इस बार कृष्ण से अगर हार गया तो आप 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब पंडित लोग भयभीत हो गए, प्रार्थना करते हैं गोविंद से कि गोविंद हमारी रक्षा करना। अब जैसे जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले, आ गए तो आने दो। कृष्ण बोले, ये क्या कहते हो आप, रण छोड़कर के भाग जाए तो कैसा रहे? बलराम बोले, ये क्या कहते हो तुम, ये क्या कहते हो तुम, रण छोड़कर के भागे नहीं तो हमारी कितनी बदनामी होगी। हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, हमारा नाम पड़ जाएगा रण छोड़, हम रण छोड़ करके नहीं भाग सकते। कृष्ण बोले, माखन छोड़ तो लोग कह देते हैं, चीर छोड़ भी कह देते हैं, तो रण छोड़ और से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे खातिर उन 11,000 पंडितों को कष्ट हो। कृष्ण बलराम रण छोड़ करके भाग लिए और जरासंध हल्ला बचाता रह गया, अरे रण छोड़, अरे रण छोड़, अरे रण छोड़। इसीलिए इनका नाम भी रण छोड़ हो गया भगवान का। रण छोड़ भगवान की व्यापों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने ये भी स्वीकार किया। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी चारों ओर, प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा है, उन्हें याद किया। विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर श्री द्वारिकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारिका है, बहुत सुंदर है, समुद्र के बीच में है। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुलाया और रेवत नाम के राजा की पुत्री, जिसका नाम है रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया। बोले द्वारिका नाथ की, कृष्ण बोले द्वारिका के राजा तो हम है गए और बड़े भैया बलराम जी को ब्याह भी है गए, अब हमारा ब्याह भी होना चाहिए। एक भीष्मक राजा है, कुंदरपुर के राजा है भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है, मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की और समुद्र के कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिल गई, उसी का नाम रुक्मिणी है। और रुक्मिणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर के राजा भीष्मक आए और लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। वो लक्ष्मी जानकी बने तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मिणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और कृष्ण हरिहर की बनी हमें पुत्री मिल गई। कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी को पटाल लिखा करके विदुषी बनाया, मन में संकल्प कर लिया कि मथुरापति वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। आजकल कृष्ण द्वारिका में आ गए हैं, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब बड़ा पुत्र हो जाता है ना तो माता पिता की बात नहीं मानता। बड़े रुक्मिणी ने शिशुपाल से सगाई कर दी और रुक्मिणी की और पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह दो कि वो शिशुपाल के गले में ही माला डाले। स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा, मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित हो गया है भैया, तो रुक्मिणी जी ने अपने भाभी के पास में आई और रोते हुए भाभी से बोली कि भाभी कि मैंने तो बचपन से द्वारिकाधीश को अपना पति माना है, भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिखो द्वारिकाधीश के पास में, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो और कृष्ण स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने वरमाला डाल देना। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और ये पत्र पंडित जी द्वारा द्वारिकापुरी में भेजा है।
जगत के ही रुक्मिणी जी दर्शन करेंगे। हे गोपाल, ये गोपाल, मैंने केवल आपकी गुणों को सुना है, सिर्फ हुआ। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, इसलिए रुक्मिणी लिखती है मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि कौन ये नारी है जो हमें पत्र लिख रही है। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी। आप पधारें, मुझे लेकर के जाए। जो वस्तु सीने को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जावे, ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई, परसों सितंबर है, और शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह कर नहीं सकती। आप नहीं आए तो मैं शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन किसी और को चाह नहीं सकती। रुक्मिणी अपने आप से प्रसन्न करती है और अपने आप जवाब दे रही है, लिख रही है कि अंतपुर में तुम रहती हो, अंतपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे। यदि आप ऐसा सोच रहे हो गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी माता की पूजा करती है, और वो कात्यायनी माता का जो मंदिर है वो घर से बाहर है। मैं वहां जाऊंगी और आप वहीं पधारे और वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी और को चाह नहीं सकती। पंडित जी ने कहा पत्र आपने पढ़ दिया, मैं जाऊंगा। पंडित जी के द्वारा कोई पत्र भेजिए। कितना सुंदर भाव आइए कि शंभू के भाग में गए हैं कि कन्या लौटी पत्री सावरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखी बुक पत्री। सावरिया थारा अरे नाम हजार, नाम रे हजार, कैया लिखो को कतरी याद नाम हजार, It's all I'm
पंडित जी ने रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति है कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है द्वारिका नाथ का कि हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, बस एक ही बार दे दो कि कृष्ण ही